नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है खबर मिड डे का। खबर मिड डे में आज हम बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरा मामला यानी कि कथित आबकारी नीति घोटाले मामले को लेकर के संजय सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। 6 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। वहीं दिल्ली की कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। आप सांसद 56 दिनों से जेल में बंद है। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। आप नेता का आज भी जमानत नहीं हुआ, वहीं उन्होंने आगे आम आदमी पार्टी की क्या है तैयारी। फिलहाल हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका श्रीवास्तव, बीजेपी नेता विकास पांडे। पहले तो आप दोनों का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, अब एक बार फिर से संजय सिंह की कस्टडी बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ कोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है। प्रियंका जी कह रही हैं कि अब आगे जवाब देना होगा ईडी को कि आखिरकार किस आधार पर उनके नेता को गिरफ्तार किया गया। देखिए, ईडी ने तो जवाब दे दिया होगा क्योंकि 4 बार इनकी जमानत याचिका कोर्ट के द्वारा रद्द की जा चुकी है और ईडी को इनकी जो कस्टडी है वो दी जा चुकी है। तो ये तो आप भी समझ रहे होंगे कि 4 बार जब कोर्ट ने इस विषय पर उनकी जमानत याचिका को रद्द किया है तो निश्चित तौर पर कोई ठोस ही वजह रही होगी, वरना कोर्ट, मुझे नहीं लगता कि कोर्ट इतनी आसानी से ईडी या किसी भी व्यक्ति के वक्तव्य को स्वीकार कर लेगी बगैर किसी आधार के। दूसरी चीज स्नेहा जी, आप याद कर लीजिए कि 1 नवंबर 2021 को दिल्ली के अंदर नई शराब नीति घोषित होती है और उसके बाद इस शराब जी रखिए अपना पक्ष। 1 नवंबर 2021 को जी दिल्ली सरकार नई शराब नीति घोषित करती है और बड़े गाजे बाजे के साथ ये कहती है दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, कि दिल्ली से शराब माफियाओं का राज खत्म हो जाएगा और दिल्ली की जो सरकार की आमदनी है वो बढ़ जाएगी। लेकिन 28 जुलाई, उससे पहले होता क्या है कि दिल्ली सरकार के ही सचिव हैं श्रीमान नरेश कुमार जी, मुख्य सचिव हैं, वो दिल्ली सरकार की कलई खोल देते हैं और वो कहते हैं कि शराब नीति लागू होने के बाद बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। ये कोई अन्य नहीं कह रहा है, दिल्ली सरकार के ही मुख्य सचिव हैं वो नरेश कुमार जी अपनी रिपोर्ट बाकायदा सबमिट करते हैं और कहते हैं शराब नीति में बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है। इसके बाद दिल्ली सरकार में क्या क्या होता है हम सब जानते हैं कि विपक्षी दल होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम सरकार की नाकामियां और कारगुजारियां जनता के सामने लेकर के आए। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की कमियां और कारगुजारियों को नरेश कुमार जी के पत्र के माध्यम से सार्वजनिक किया, जनता के बीच ले गए और अरविंद केजरीवाल जी की कट्टर ईमानदार के जो मुखौटा है उसके पीछे के जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके चेहरे को बेनकाब किया। इसका परिणाम ये हुआ कि 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार उस नई शराब नीति को रद्द कर देती है और पुनः पुरानी शराब नीति को लागू कर देती है। पहला सवाल आप सब जानते हैं, बड़ा व्यापक सवाल है, इस पर आज तक जवाब नहीं दिया किसी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने। और वो सवाल यह है कि दिल्ली सरकार ने आखिर नई शराब नीति जब इतनी अच्छी थी कि शराब से माफिया मुक्त हो सकता था, शराब माफिया मुक्त हो सकती थी और रेवेन्यू बढ़ सकता था, तो फिर उसके अंदर घोटाला कैसे हुआ? और घोटाला हुआ, इतनी अच्छी शराब नीति थी तो उसे बदला क्यों गया? ये यक्ष प्रश्न थे जो दिल्ली सरकार के सामने खड़े थे। और 28 जुलाई 2022 को इन्होंने नई शराब नीति को बदलने का काम किया और बदलने के बाद 31 जुलाई को अरविंद केजरीवाल जी की कैबिनेट नोट एक आता है और उस कैबिनेट नोट में बाकायदा ये स्वीकार करते हैं अरविंद केजरीवाल जी कि नई शराब नीति से शराब की बिक्री तो बढ़ी लेकिन राजस्व में फायदा नहीं हुआ। ये स्वयं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अपने प्रेस नोट के जरिए, इस कैबिनेट नोट के जरिए ये स्वीकार करती है। तो मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फरवरी 2023 से इसके सत्तावर नेता मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं और बहुत जल्द जो है मुझे लगता है कि इनके भी अन्य नेता भी जो इसमें आरोपित हैं वो भी जेल जाएंगे। जवाब दीजिए भाई। देखिए, जो आरोपित हैं इसमें आज ही बड़ा गैर जिम्मेदाराना सवाल है। जो आरोपित हैं उन पे कार्रवाई होगी नहीं? क्या होगी नहीं? इनकी सरकार की तरह नहीं है। आप एक बुनियादी फर्क समझिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार में। अभी हमारी आदरणीय प्रवक्ता कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इनसे राजनीति करना सीख गई।
अरे भाई, जी। हम चाहते भी नहीं है कि हम उस पार्टी से राजनीति करना सीखें कि जिस पार्टी का आधार ही है झूठे ही लेना, झूठे ही देना और झूठे ही भोजन और झूठे ही चबेना। ऐसी पार्टी से हम नहीं, ऐसी पार्टी से मुझे नहीं लगता हमारी पार्टी हिंदुस्तान का के आधार अंदर कोई जनता है। भी आप अपनी व्यक्ति बात करिए ना, आप अपने व्यापक घोटाले की क्यों बात नहीं करते? कुछ भी आप सीखना अपने चाहेगा। घोटाले की क्यों बात नहीं करते? आप अपनी बात की करिए। राजनीति आम आदमी पार्टी का आधार है और ढोंग और प्रोपोगंडा से भारतीय जनता पार्टी का कोसों कोसों दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज, अभी हमारी आदरणीय प्रवक्ता प्रियंका जी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी मुफ्त दे रही है सिलेंडर, ये कर रही है, वो कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई, जरा एक बार ये भी कह दीजिए कि कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी से सीख गई है राजनीति करना। ये भी कह दीजिए। नहीं कहेंगे क्योंकि आज उसी कांग्रेस की आप साझीदार हैं जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार को कोसते कोसते आम आदमी पार्टी आज यहाँ तक पहुंची है। जरा पूछ लीजिए कि आज क्या कांग्रेस पार्टी ईमानदार हो गई है? क्या आम आदमी पार्टी ने अपना सर्टिफिकेट कांग्रेस पार्टी को दे दिया है कि वो बहुत ईमानदार पार्टी है? ये भी इनसे पूछ लीजिएगा। दूसरी चीज, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि इनके नेताओं का ये रवैया इन्हें आज कटघरे में खड़ा कर रहा है, क्योंकि इन्होंने भोली भाली जनता को, जो अन्ना जी के आंदोलन से जो एक छवि बनाई थी, उस छवि को कैश कराने का काम अगर किसी ने किया है तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया है। उसकी आड़ में भ्रष्टाचार किया है, जनता को लूटने का काम किया है। ये एक मामला नहीं है, आप समझिए। क्या इनके जैन साहब किस विषय पर जेल में है, जरा बताइए मुझे। एक नेता हो तो बताया जाए ना। आम आदमी पार्टी के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री आज जेल की हवा खा रहे हैं। भाई, आप स्वीकार क्यों नहीं करती है कि आपने राजनीति को प्रदूषित करने का काम किया है? दिल्ली का प्रदूषण आप खत्म नहीं कर पाए, आपने राजनीति को भी प्रदूषित करने का काम किया है। आपने भोली वाली जनता को ठगने का काम किया है। जी प्रियंका, मैं इस बात को इंटरप्ट करना क्षमा चाहूंगी अपने साथी से कि देखिए, आप शायद भूल रहे हैं कि केस एक ही है, उसमें अलग अलग तरीके से फंसाया जा रहा है। आपने ये कैसे कह दिया सत्येंद्र जी की बात कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं संजय सिंह की बात करें, लेकिन सबका मामला तो एक ही है। बिल्कुल, आप ये क्यों भूल जा रहे हैं? उनका घोटाला निकला, सबके अलग अलग घोटाले नहीं है भाई साहब। अभी पंजाब सरकार बने देर नहीं हुई, आपने भ्रष्टाचार के आरोप में एक मंत्री को बर्खास्त करना पड़ गया। पंजाब सरकार बने देर नहीं हुई, भ्रष्टाचार के आरोप में आपको अपने मंत्री को बर्खास्त करना पड़ गया। और सत्येंद्र जैन पर ये आरोप नहीं है जो आरोप संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पर है। तो भी कार्रवाई लाजमी होगी, वो की जाएगी। और अगर आप लोगों के द्वारा बनाई गई शराब नीति सही थी तो उसको रोका क्यों गया? देखिए, पहले तो मैं संशोधन करना चाहूंगी, ये बात नहीं कोई शराब नीति नहीं थी, शराब घोटाला था। तो ये शराब घोटाले में जो भी किया गया है, ये सिर्फ एक ये बताइए किसने किसको पैसा दिया, कहाँ दिया, किसी के कोई कागज पत्तर कुछ भी मिला है, कोई साक्ष्य तथ्य प्रमाण कहीं मिले हैं? प्रियंका जी, आप खुद क्या कह रही हैं, आपको पता है? आप कह रही हैं शराब नीति नहीं थी, शराब घोटाला था। मतलब आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला बनाया था। विकास जी, जवाब दीजिए। चोर चोर मौतेरे भाई, आज कहाँ से चली थी, कहाँ तक पहुँच ये तो आपके लिए फिट बैठता है, मेरे लिए भाई साहब, मेरी पार्टी नहीं बैठता, ये आपके लिए फिट बैठता है। प्रियंका जी, एक मिनट। सिवाय आम आदमी पार्टी के पूरा देश ये जानता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें, भ्रष्टाचार की जो नदी है वो कहाँ से निकल रही है और कहाँ मिल रही है जाकर के, ये पूरा देश जानता है, सिवाय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता के। पूरा देश ये बात जानता है। तो ये पूछने से पहले आप ये देख लीजिए, समझ लीजिए कि वास्तविकता में देखिए 10-12 साल 15 साल आपकी सरकार जो है ना, देखिए अभी आपको जनता उखड़ के कैसे फेंकती है, अभी आपको समझ में सब आ जाए। मनीष सिसोदिया जी कई प्रयास कर चुके हैं, उन्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही है? क्यों कोर्ट उन्हें जमानत नहीं दे रही है? आपकी नजर में तो केस कुछ है ही नहीं, जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, तो फिर उन्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही है? मेरा एक यक्ष प्रश्न इनके सामने खड़ा हुआ। ये तो आप बताइए ना, और दूसरी चीज, मेरा एक सवाल और है, सब आपको पता है। एक मिनट स्नेहा जी, एक सवाल इनसे और ले लीजिएगा। अभी कांग्रेस पार्टी के चन्नी समेत 15 नेताओं पर, जिसमें पूर्व मंत्री भी शामिल हैं, उन पर पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने जांच बैठाई गई है, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने, और उन पर कार्रवाई कर रही है, जिसपे भगवंत मान का स्टेटमेंट आया है कि हम भ्रष्टाचार के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे।
तो वहां अगर भ्रष्टाचार पर हम आम आदमी कल भी पार्टी यही कह रहे कार्रवाई थे, आज भी करे, यही बोल रहे हैं। वहां अगर आम आदमी पार्टी कार्रवाई करे विरोधी नेताओं पर, तो वहां भ्रष्टाचार है। लेकिन अगर दिल्ली के अंदर वही केंद्र सरकार की एजेंसियां काम करें तो वो सब विरोधियों को सता रही है। ये दोहरा चरित्र है इनका, ये पूछ लीजिएगा इनसे। प्रियंका जी, देखिए, ये कोई जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि पंजाब में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमें पंजाब में कितने अच्छे काम चल रहे हैं। देखिए, कल ही पेपर में वेलनेस टूरिज्म के बारे में निकला है, कितनी अच्छी कार जी। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आरोप आप लोगों पे लग रहा है कि जबरन कार्रवाई ईडी और सीबीआई द्वारा करवाई जा रही है। और अब जब कोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया, अभी शुरुआत में ही प्रियंका जी ने कहा था कि अब तो ईडी को सही जवाब देना पड़ेगा कि किसके कहने पे ये कार्रवाई हो रही है। अच्छा, मैं तो वही कह रहा हूँ ना आपको, कि मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब काले धन के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आप भी मुझे लगता है बहुत समय से पत्रकारिता जगत से जुड़ी है, वरिष्ठ पत्रकार है, और हमारी सम्मानित प्रवक्ता भी बहुत टाइम से राजनीति कर रही होंगी, जानती समझती होंगी। आप झूठ के पांव नहीं होते हैं, ये आप स्वीकार करती हैं ना? ये आप स्वीकार करती होंगी। तो क्यों सत्येंद्र जैन को बरसों जेल की चक्की पीसनी पड़ गई अगर केस झूठा था? क्यों दर्जनों बार मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज हुई, उन्हें जेल की चक्की पीसनी पड़ी सालों तक? क्यों पीसनी पड़ी? क्या झूठे केस थे और कोर्ट को भी नहीं दिखाई दिया कि झूठे केस थे? मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने एक फंडा बनाया है सिंपैथी गेन करने का। राजनीति में एक बड़ा पहलू होता है इसमें कि आप भ्रष्टाचार करिए और इस आधार पर जनता को मूर्ख बनाइए कि हम साहब विपक्ष में है, इसलिए हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही। आज वो सरकार नहीं है। मैं माफी चाहूंगा प्रियंका जी से कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की राजनीति में न कभी विश्वास रखती थी न रखेगी। मैं फिर कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इतना जी बहुत गंभीर विषय, मैं कई बार ये कह चुका हूं और आज अपनी सम्मानित साथी को भी बताना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हैं और जिसमें 10 साल केंद्र के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती है। वही कांग्रेस पार्टी जो अपनी सरकार बचाने के लिए मुलायम सिंह यादव पर आय से अधिक संपत्ति का सीबीआई का मुकदमा चलवा देती है। बहन मायावती के ऊपर ताज कॉरिडोर का मुकदमा चलवा देती है कि उनका समर्थन ले सके सरकार बचाने के लिए। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर नहीं लगा पाए, जबकि 10 साल केंद्र में कांग्रेस पार्टी थी। ये होती ईमानदारी से काम करने की पद्धति। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इनकी गलती निकालना मेरे लिए नामुमकिन है, ये वो जानते थे। और आज उसी चीज का फायदा आम आदमी पार्टी ले रही। आम आदमी पार्टी को समझना चाहिए आज देश बदल चुका है। आप अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो सरकार को कोई मतलब नहीं। अन्य भी प्रदेशों में सरकारें चल रही, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है अन्य प्रदेशों में? आप देख लीजिए। आज इस बात को समझने का प्रयास करिए। लेकिन कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल जी विशुद्ध रूप से राजनीति को प्रदूषित कर रहे हैं और वो ऐसा प्रदूषण राजनीति में फैला रहे हैं जिसको दूर करना भविष्य समय में बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आने वाली हमारी पीढ़ियां इसका खामियाजा भुगतेंगी, जैसी राजनीति अरविंद केजरीवाल जी इस देश में विकसित करने का प्रयास करते हैं। बैठे हुए हम लोग कार्रवाई अभी नहीं कर सकते। आप केंद्र से जब बाहर जाएंगे तब हम कार्रवाई करेंगे, तब अदर पार्टी कार्रवाई धमकी दे रही है प्रियंका जी। विकास जी कह रहे हैं धमकी दे रही हैं आप। नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ। विकास जी ने एक बात कही कि झूठ के पांव नहीं होते। उनका कहना था क्यों मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही, क्यों संजय जैन को बेल नहीं मिल रही है? अगर सब कुछ सही है तो क्या कोर्ट को नहीं दिख रहा? उनका ये सवाल था, जरा इसका जवाब दीजिए। तो ये देंगे ना मुझे क्यों बेल नहीं मिल रही है? क्योंकि ईडी इनकी जेब में है। ये कह रहे हैं कि अगर ईडी मान लीजिए इनके जेब में है, लेकिन कोर्ट। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि तथ्य और प्रमाण जितने भी दिए गए हैं सब झूठे दिए गए हैं। किसी तरह का कोई भी हमारे वरिष्ठ नेताओं पे किसी तरह का कोई भी क्लेम नहीं है। विकास जी कहना चाहूंगी जवाब के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए, हमारी सम्मानित साथी ने बड़ी शालीनता से धमकी भरे लहजे में हमें ये बताने का प्रयास किया कि कल अगर हम सरकार में आए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि इस गलतफहमी में ना रहे।
कारण बता दूं मैं आपको स्पष्ट रूप से कि मैंने जी। अभी बताया कि क्यों आप डर गए हैं? हमने विपक्ष में बहुत दिनों आपके तक अंदर डर बैठ राजनीति गया की। है? मैडम सुन लीजिए, हमने विपक्ष में बहुत समय तक राजनीति की और हमने सरकार भी चलाई है, देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने की शैली है, मैं फिर कहता हूं आपको कि हमारा नेतृत्व तो इतना ईमानदार है कि आप सब कुछ प्रयास कर लीजिएगा, घोटाले का एक तिनका मात्र भी आरोप नहीं लगा पाए, एक तिनका मात्र भी। देखिए, जहां धुआं होता है वहीं अग्नि होती है ना। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सरकारें पूर्व में भी चलाई हैं, और जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, किसी एक व्यक्ति पर हो, किसी 2 व्यक्ति पर हो, किसी 3 व्यक्ति पर हो, मैं तो उदाहरण के सहित आपको बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के आधा दर्जन मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल गए और उन्हें बर्खास्त होना पड़ा। दूसरी चीज, आप पंजाब में देख लीजिए, आम आदमी पार्टी ने अभी सरकार संभाले जुमा कुछ ही दिन हुए थे कि आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के आरोप में अपने ही मंत्री को बर्खास्त करना पड़ा। और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार जब वहां के कांग्रेस नेताओं के खिलाफ, पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ पंजाब सतर्कता आयोग में जांच कराती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, तो वो सारे जायज होते हैं। लेकिन वही अगर केंद्रीय एजेंसियां करती हैं अन्य लोगों के खिलाफ, तो वो गलत हो जाता है। ये दोहरा रवैया ही तो है आम आदमी पार्टी का। मुझे लगता है कि विशुद्ध रूप से ये ईमानदारी का प्रश्न है। एक है कि आप कितने ईमानदार हैं, और एक है आप कितने ईमानदार दिखने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में बहुत महीन फर्क है, जिसका सीधा सीधा अभिप्राय आप भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों से जोड़ करके देख सकते हैं। हमारी कई राज्यों में सरकारें रही, कई मुख्यमंत्री रहे, मैंने उदाहरण के सहित बताया आपको। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल गुजरात के मुख्यमंत्री, 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और 10 साल केंद्र में उसमें कांग्रेस की सत्ता रही, लेकिन उसके बावजूद भी एक तिनका मात्र भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है उनके ऊपर। ये मुझे लगता है कि काम करने की शैली है। आप मन में कितने भी ख्याली पुलाव पका लीजिए प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता पर भी आप भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकती। हमारे नेता तो बहुत दूर की। आपने आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ नहीं है, में जारी कर दिया है, तभी आम आपके आदमी पास जो पहुंच पार्टी जाएगा कांग्रेस के उसके पास साथ तो नहीं भूल है गए, ना। और जो आम आदमी आपके पार्टी के पास पास कौन सा जाएगा सर्टिफिकेट है ये भी बता दीजिए।